दूसरों के धर्म का पालन करने की अपेक्षा अपने धर्म का पालन त्रुटिपूर्ण ढंग से करना भी श्रेष्ठ है। गीता हमें कर्म करने से मना नहीं करती, बल्कि कर्म करने की सही विधि सिखाती है। सही कर्म योग का साथ निष्काम कर्म में है, जिसका अर्थ है बिना किसी फल की आसक्ति के अपना कर्तव्य करना। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हुए कहते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, अर्थात तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में है, उसके फलों में कभी नहीं। इसका मतलब है कि हमें अपने कर्म को पूरी निष्ठा और कुशलता से करना चाहिए, लेकिन उसके परिणाम यानी सफलता या असफलता, लाभ या हानि की चिंता नहीं करनी चाहिए। फल पर हमारा नियंत्रण नहीं है, इसलिए उसके बारे में सोचना समय की बर्बादी है और दुख का कारण है। कर्म करते समय यह भावना रखें कि आप कर्ता नहीं है, बल्कि प्रकृति के गुणों द्वारा कर्म हो रहा है। मैं कर रहा हूँ, इस अभिमान यानी ईगो को त्याग दें। कर्म से और कर्म के फल से ममता यानी मेरा तेरा और आसक्ति यानी जुड़ाव को हटा दें। सफलता और असफलता, सुख और दुख, लाभ और हानि, इन सभी द्वंद्वों में समान भाव रखें। भगवान कृष्ण कहते हैं, योगः कर्मसु कौशलम, यानी योग कर्मों में कुशलता है, और समत्वम योग उच्यते, यानी समत्व को ही योग कहते हैं। मनुष्य अपने सभी कर्मों को परमात्मा के लिए या कर्तव्य मानकर करें। ये सोचें कि आप जो भी कर्म कर रहे हैं वह ईश्वर की सेवा है। ऐसा करने से उस कर्म में आसक्ति नहीं रहती। प्रत्येक व्यक्ति को अपने स्वभाव और कर्तव्य, जिसे भगवद गीता में स्वधर्म कहा गया है, के अनुसार कर्म करना चाहिए। दूसरों के धर्म का पालन करने की अपेक्षा अपने धर्म का पालन त्रुटिपूर्ण ढंग से करना भी श्रेष्ठ है। गीता हमें कर्म करने से मना नहीं करती, बल्कि कर्म करने की सही विधि सिखाती है। सही कर्म वह है जो बिना स्वार्थ के, बिना फल की इच्छा के ईश्वर को समर्पित करके और संभाव से किया जाता है। यही निष्काम कर्म ही योग है जो हमें बंधन से मुक्त करता है और जीवन में नई भौतिक तथा आध्यात्मिक उन्नति कराता है। यही एक सफल मनुष्य के सफल जीवन की चाबी है। कर्म करते समय इस विचार को अपनाने से जीवन में संतुलन और शांति की अनुभूति होती है। कर्म के प्रति सही दृष्टिकोण अपनाने से व्यक्ति अपने जीवन में संतोष और समर्पण का अनुभव करता है। यह जीवन के हर क्षण में भगवान की कृपा का अनुभव करना है और अपने कर्मों को प्रेम से भरना है। कर्म और भक्ति का यह मेल हमें अपने असली स्वरूप की पहचान दिलाता है। भगवान की दी हुई इस यात्रा में हर एक कदम हमें आगे बढ़ाता है और जीवन के सही अर्थ को समझाता है।